हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाइएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं सभी के सभी? एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट बस भैया एक सेकंड मुझे ना, हाँ ऐसा मुझे 1 मिनट का समय देंगे। 1 मिनट का समय देंगे। अगर आप सभी लोग 1 मिनट का समय देंगे। मैं बॉटल भी भूल गया अपना। 1 मिनट, बगल से बॉटल लेके आ जाऊँ। 1 मिनट बस प्लीज़, बस 1 मिनट बच्चा भैया। मैं 1 मिनट ना, थोड़ा सा 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट मुझे लगेगा। तब तक आप थोड़ा सा बस 1 सेकंड आप कॉपी पेन लेके आ जाइए, ठीक है? सभी लोग जुड़ जाइए। तब तक धीरे धीरे मैं 1 मिनट में आया, बस यूं यूं गया यूं आया। जी जी जी, चलिए चलिए चलिए, ओके ओके। अरे क्लास स्टार्ट होगी, 1 सेकंड बस, 1 सेकंड लीजिएगा। क्लास स्टार्ट हो गई है ना? आवाज आ रही है सभी को क्या? आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को क्या? क्लियर है सभी को आवाज? आ रही है सर आवाज? ओके फाइन, थैंक यू। चलिए देखिए, हम लोग बात कर रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। कल हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। और उसमें हम सब ने बात किया था प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के हमने देखा था कि प्लाज्मा प्रोटीन से बनी होती है। फिब्रिनोजन, एरेक्नोइड, सॉरी एरेक्नोइड कह रहा है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये आपके प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत मेजर प्रोटीन होते हैं, बहुत भारी मात्रा के, बहुत जो है भारी प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये बात हमने कल तक आई थिंक कर ली थी बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना? उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि कुछ मिनरल्स भी होते हैं। कुछ मिनरल्स के साथ साथ हमने कहा था कि एमिनो एसिड भी इसमें होता है, इसमें आपका ग्लूकोज भी होता है। तो ये सारी बातें हम सब ने बिल्कुल अच्छे से कर लिया था, है ना? अब हम थोड़ा सा आपको टॉपिक से एक आगे की तरफ लेके चलते, बहुत अलग तरीके से। अगर कोई आपसे कहे, कोई अगर आपसे कहे ब्लड के बारे में अगर बात करूं मैं आपसे, तो थोड़ा सा मैं आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स पढ़ाने की बजाय, प्लाज्मा खत्म हो गया, अब उसका ब्लड कार्पसल्स बचा होगा, पर प्लाज्मा के बाद हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है सर, हेडिंग डालेगा, एक होता है हमारे ब्लड में, एक होता है सर हमारे ब्लड में, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? ब्लड में ही है, आपका टॉपिक है ये।
हमें ब्लड के दो तरीके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यानी जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसमें दो तरीके से हमें तंत्र पढ़ने होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी आप खुला जो है एक परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे ब्लड जो फ्लो करता है, किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है, शरीर के किस कैसे कैसे भागों में जाता है, परिसंचरण तंत्र, है ना। उसके बाद और दूसरा होता है क्लोज। तो पहले ओपन के बारे में समझते हैं कि ओपन क्या होगा, है ना, ओपन क्या होगा। पहले हम लोग ओपन के बारे में समझते हैं कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। अगर बात करते हैं ओपन की, तो ब्लड फ्लो फ्रीली थ्रू कैविटीज। देखिए ध्यान से लिखा होता है, जो ब्लड है ये फ्लो करता है, फ्लो फ्रीली थ्रू कैविटीज, फ्लो फ्रीली थ्रू कैविटीज, थ्रू कैविटीज। ठीक है, इंग्लिश में आपने लिख लिया। अब इसको हिंदी में भी आपको लिखना है। क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि गुहाओं में, याद रखिएगा, गुहाओं के माध्यम से जो रक्त स्वतंत्र रूप से बहता है। किस माध्यम से? गुहाओं के माध्यम से, गुहाओं के माध्यम से, गुहाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से रक्त बहता है। क्या होता है? रक्त बहता है। यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ध्यान समझिएगा। सर प्लाज्मा चल रहा था ना, अरे प्लाज्मा खत्म हो गया, प्लाज्मा केवल वहीं तक था। अभी आपने प्लाज्मा जहां तक देखा केवल प्लाज्मा वहीं तक था कि प्लाज्मा किससे बना होता है, क्या क्या चीजें पाई जाती है और कितने प्रतिशत में होता है, बस। अब उसके आगे मैं आपको कहानी बता रहा हूं। जब आपने कल पढ़ा होगा तो आपने एक बात पढ़ा होगा कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने में मदद करता है। कैसे जोड़ने में मदद करता है, यही बात अब आपको यहां पर भी समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है भैया? ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। कैविटी का मतलब गुहा होता है, केवल कैविटी का मतलब आज, अच्छा आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। कैविटी का मतलब केवल दांत में जो मुख में ये खुलापन दिखाई दे रहा है, इसको केवल किसको कैविटी नहीं कहते। कैविटी होता है जहां पे खाली स्थान होता है ना, वहां कैविटी ही उसे बोला जाता है, उसे कैविटी बोला था बायोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने कहा कि ब्लड फ्लो फ्रीली थ्रू कैविटीज, यानी गुहाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से जब खून का बहाव होता है, उसको हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, उसको हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बात तो समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि कोई भी रक्त वाहिकाएं मौजूद नहीं होती इनमें। कोई भी रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, कोई भी आपका रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल वो नॉट प्रेजेंट। क्या होती हैं? नहीं पाई जाती हैं। क्या होती भाई? नहीं पाई जाती हैं। कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें कि हम ये बात देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिनमें आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जो रक्त बह रहा होता है, वो बिना नलिकाओं का, बिना वाहिकाओं का, वो कैविटी के थ्रू बढ़ रहा, मतलब जो है बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। ऐसे भी कुछ जीव जंतु होते हैं और ऐसे को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। बात समझ रहे हैं? मतलब सीधा सा कहने का यह है कि ऐसे सिस्टम, ऐसे मतलब ऐसे जीव जंतु जिनमें कोई भी वाहिकाएं नहीं पाई जाती, अलग से कोई नलिकाएं नहीं पाई जा रही हैं, ब्लड को मतलब जो है फ्लो कराने में, खून को जो है बहाने के लिए कोई अलग से कोई नलिका नहीं पाई जा रही है, यानी केवल गुहे की मदद से वो बह रही हैं, ऐसे को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाएगा। इस बात को कितने लोग समझ पाए हैं? जैसे एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे, अभी हम उसको दिखाएंगे भी, हम आपको दिखाएंगे भी। देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे भी, है ना, आपको दिखा देते हैं। ये क्या हो गया? देखिए ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये देखिए, पूरा कोई नलिका पाई जा रही है, कोई इसमें कोई नलिका पाई जा रही है? आप खुद देख के बताइए। देखिए, लीजिए देखिए, देखिए क्या इसमें कोई नलिका पाई जाए, कोई अलग से ट्यूब पाया जा रहा है? केवल आपका ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है? जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ब्लड है, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे चला गया, बस।
कोई अलग से ट्यूब ब्लड, अब हार्ट में देखिए इस तरीके से हार्ट होता है आपका, इस तरीके से हार्ट होता है, इसमें 2 पार्ट इधर है, 2 पार्ट नीचे है, ट्यूब इसमें पाई जाती है बहुत सारी, है ना। पर इसमें क्या कोई ट्यूब दिखाई दे रहा है? कोई ऐसे ऐसे करके ट्यूब पता चल रहा है? कोई है? जब कोई ट्यूब ही नहीं है, कोई वहिकाएं कोई वेसल्स ही नहीं है, तो ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोला जाएगा? ऐसे को बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए लिखा हुआ है, ये आपका हार्ट हो गया, यहां हृदय है, यहां वेव है, यहां ऑस्टिया है, बस बाकी कहीं कोई वेसल्स नहीं पाई जा रही, कोई नलिका नहीं पाई जा रही है यहां पे, बस इसीलिए इसको कहते हो ओपन। ये बात लिख लीजिए, यहां से पेपर में आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है। पेपर में आपका क्या पूछा जाता है? पेपर में आपका क्या पूछा जाएगा? कहां गया यार? एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो बताइए एग्जाम्पल कौन कौन सा ऐसा होगा, कौन कौन से ऐसे जीव जंतु होंगे जो कि आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे? तो आप बताएंगे जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, जंतु जगत में एक होता है ना, जंतु जगत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मोलस्कस हो गया, क्या हो गया? मोलस्कस हो गया। इनवर्टिब्रेट मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो है निचले जात, मतलब अकशेरुकीय जिसे कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा? अकशेरुकीय। लोअर एनिमल जो होते हैं, लोअर एनिमल्स, है ना, अकशेरुकीय। अरे यार क्या हो रहा है बोर्ड को आज हमारे? अकशेरुकीय, अकशेरुकीय, ठीक है। ऐसे जीव जंतु जो अकशेरुकीय होते हैं, जैसे आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, है ना, क्या हो गया? आर्थ्रोपोड्स हो गया, आर्थ्रोपोडा। साथ में आपका मोलस्का हो गया, साथ में आपका मोलस्का हो गया। तो ये आपका कैसा होगा? ये आपका ये सब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे। जैसे एग्जांपल में और लिख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ऐसे तो ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे आपके छोटे मोटे इंसेक्ट हो गए, ठीक है, इंसेक्ट हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, आपका बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, तितली हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, तितली हो गया, ठीक है। आपका यहां पर ऑक्टोपस हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है। यह बात सभी को समझ में आ गया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब सीधा सा होता है कि गुरुजी जिसमें हमारा वेसल्स ना पाया जाए, जिसमें कोई वाहिकाएं ना पाई जाए, वो जो खून है वो गुहे के रास्ते ही सब में बहा जा रहा है, उसमें कोई अलग से कोई नलिका, कोई ट्यूब्यूल्स नहीं पाया जा रहा, कोई वेसल्स नहीं पाया जा रहा, कोई वाहिका नहीं पाई जा रही, बस केवल गुहा के रास्ते से वो खून जो है शरीर के सभी भागों में जा रहा है। ऐसे को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका बटरफ्लाई, ऑक्टोपस, है ना, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं सारे, मोलस्कस, ये सब आपके जीव जंतु के नाम है, ये सब जीव जंतु के नाम है, ठीक है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? क्लियर सभी को? ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के आगे जहां पे कल आपका था उसको भी आप समझते हैं। अब देखिए, अब आपको समझ में आया। अब आगे लिखिए आरबीसी। अब आप क्या लिखेंगे? आरबीसी, जिसे कहा जाएगा रेड ब्लड सेल। जिसे क्या कहा जाएगा? रेड ब्लड सेल। क्या कहा जाएगा? ठीक है, रेड ब्लड सेल। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? क्या कहा जाएगा? रेड ब्लड सेल। जिसे हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कोशिका कहिए, चाहे लाल रक्त कणिका कह दीजिए इसको, ठीक है। क्या होता है रेड ब्लड सेल? जरा समझते हैं।
देखिए आरबीसी की बात करें रेड ब्लड सेल की, तो सबसे पहले तो आपको अगर पूछा जाए कि आरबीसी क्या है, तो पहली चीज को इसको हम किसी और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसी का जो दूसरा नाम होगा एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा। दूसरा नाम क्या याद रखेंगे? एरिथ्रोसाइट। इसी को क्या याद रखेंगे? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब बात आती है आगे की तरफ। तो जो आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, अगर हम कहें कि यह आपका लाल क्यों होता है, तो ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ड्यू टू हीमोग्लोबिन क्या होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग, खून का रंग या रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है भाई? लाल होता है। ड्यू टू हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। ठीक है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। बात समझ में? हीमोग्लोबिन के खून का रंग, मतलब हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो खून का रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद यदि इसी हीमोग्लोबिन की कमी पड़ जाए, हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है, यानी कि जो डिजीज होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे यहां पर एनीमिया कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? उसे आपका अनीमिया कहा जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गया? ठीक है, बात समझ में आ गया भैया? क्लियर है सभी को? बात समझ में आ गया सभी को? है ना? ठीक है भैया, अनीमिया कहा जाएगा। ठीक, अगर हम कहें कि किसी में आरबीसी की कमी हो गई, आरबीसी की यदि कमी हो जाती है, तो यह बताइए इसे क्या कहा जाएगा? तो आप बताएंगे सर कि आरबीसी की जो कमी होगी तो उसे कहा जाएगा एरिथ्रोसिप्टोपेनिया। एरिथ्रोसिप्टोपेनिया, उसे क्या कहा जाएगा? एरिथ्रोसिप्टोपेनिया। क्या बोला जाएगा? एरिथ्रोसिप्टोपेनिया। एरिथ्रोसिप्टोपेनिया। बात समझ में आ रहा है? एरिथ्रोसिप्टोपेनिया क्या बोला जाएगा? एरिथ्रोसिप्टोपेनिया बोला जाएगा। जब आपके आरबीसी में अगर कमी हो जाती है, आरबीसी की जब कमी हो जाती है, तो आरबीसी की कमी को हम एरिथ्रोसिप्टोपेनिया बोलते हैं, अनीमिया नहीं बोलते। अनीमिया याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी को कहा जाता है, पर आरबीसी की कमी को एरिथ्रोसिप्टोपेनिया बोलते हैं। आप लोग कहते हैं ना सर हमारे शरीर में क्वेश्चन आ गया था आरबीसी की कमी हो गई, तो अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो आप अनीमिया पे क्यों जाएंगे? अनीमिया में खून की कमी बताई जाती है, आरबीसी की कमी एरिथ्रोसिप्टोपेनिया कहलाती है। एरिथ्रोसिप्टोपेनिया, एरिथ्रोसिप्टोपेनिया। क्लियर है सभी को? यह बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अगर आरबीसी की कमी है तब यह बीमारी है, अगर आरबीसी बढ़ जाए तब, अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तब क्या कहेंगे? यदि हम कहें आगे की तरफ अगर हम चले और हमने देखा कि यहां पर अगर आरबीसी अधिक हो जाए, आरबीसी अगर आरबीसी अधिक है, आरबीसी क्या हो जाए? यदि आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाए, क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? जब आरबीसी की मात्रा आपके शरीर में अधिक हो जाती है उसे पॉलीसिथेमिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसिथेमिया बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? पॉलीसिथेमिया बोला जाएगा। पॉलीसिथेमिया क्या बोला जाएगा? पॉलीसिथेमिया। बात समझ में आया? क्या लिखा जाएगा? पॉलीसिथेमिया। पॉइंट क्लियर है? जल्दी से लिखिए। ठीक है, लिखिए जल्दी सभी लोग। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये बात समझ में आया सभी को? सब रोज का ही ना नाम है सर, सब रोज का ही ना नाम है, मतलब नहीं समझे हम, है ना? पहले लिख लीजिए जल्दी सभी लोग, है ना? पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया सभी लोग ने?
हमने कहा कि यहाँ पर रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिका है जिसको हम सभी एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक, दूसरा हमने बताया कि खून का रंग लाल क्यों होता है, आरबीसी का कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल रक्त कणिका के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक चीज पाई जाती है जिस वजह से वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर यही हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग देखने को मिलेगा, शरीर में अनीमिया रोग हो जाएगा। यही अगर आरबीसी की कमी हो जाए, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कोई अलग से कोई पाई नहीं जाती चीज, ठीक है, तो अगर आरबीसी की ही कमी हो जाए तो उसे एरिथ्रोसिप्टोपेनिया कहेंगे। पर यदि हम आरबीसी की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो उसे पॉलीसिथेमिया कहेंगे। यदि मात्रा अधिक हो जाए तो भी दिक्कत, कमी हो जाए तो भी दिक्कत, यानी जितना होना चाहिए केवल उतना ही रहे तो ही सही है। कहने का मतलब समझ आ गया सभी को? ठीक है, डन है। अच्छा, अब इसके आगे की कहानी देखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। किसकी बात कर रहे हैं? रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपसे कहेंगे आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है आप बताएगा सर अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। बात समझ में आया? यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी किसमें होगा? बोन मैरो में होगा। किसमें होगा? बोन मैरो में होगा। किसमें होगा? बोन मैरो में होगा। आवाज आ रही सभी को? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यह किसमें हो जाएगा? बोन मैरो में हो जाएगा आपका आरबीसी, यानी आपका अस्थि मज्जा में हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? यहां पे यह बात समझ में आया सभी को? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहां हो जाएगा? बोन मैरो में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे यदि बात करें इसके आगे तो इसका जीवन काल पूछ लेता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? इसका जो है जीवन काल पूछ लेता है। इसका आरबीसी का लाइफ स्पेन पूछ लिया जाता है। तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कि इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। लिखिएगा, इसका जीवन काल, इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो आपका 20 से 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। बात समझ में आ रहा सभी को? यह बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए कि इसकी जो मृत्यु होती है वह कहाँ होती है, तो लिखिएगा इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु लीवर यानी कि यकृत और स्प्लीन यानी कि प्लीहा, कहां पर? प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में होती है। क्या होती है? स्प्लीन में होती है। स्प्लीन में होती है, इसलिए 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 यकृत, इसलिए यकृत, इसलिए यकृत और प्लीहा को, इसलिए यकृत और प्लीहा को क्या कहा जाता है? प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है भैया, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को बताइए जल्दी से। क्या ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ठीक है, अभी मतलब डिस्चार्ज हुए हैं, परसों डिस्चार्ज कराया हूँ। घर पे नर्स वर्स सभी लोगों को जो है एक फिजियोथेरेपी रखवाया है घर पे मैंने,
ताकि पापा की देखभाल करते रहें, है ना। कोई बात नहीं, आप पहले थोड़ा सा इस पे आ जाइए बेटा, है ना, थोड़ा सा इस पे आ जाइए, बताइए जी, सभी को क्लियर है? ठीक है। प्लीहा क्या होता है, स्प्लीन क्या होता है, एक बच्चे का सवाल है सर स्प्लीन क्या होता है। बेटा स्प्लीन में ये लीवर के पास पाई जाने वाली एक चीज है स्प्लीन, ठीक है, समझ रहे, स्प्लीन। उस स्प्लीन का सीधा सा संबंध ये होता है कि हम इसे आंगन कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का आंगन होता है। ये जो स्प्लीन होता है, ये यहाँ पे प्लीहा जो होता है ये आरबीसी का आंगन होता है, समझ रहे हैं, ठीक है। उसका लास्ट पॉइंट इंग्लिश में लिख दें, क्या लिखना है, इट इज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, लिख लीजिए, अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिए स्प्लीन एंड लीवर इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी लीजिए, इंग्लिश में भी लिख लीजिए सर, ठीक है। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है, समझ आ रही बात, क्लियर सभी को, ठीक है। अच्छा आगे चला जाए, आगे चला जाए, पहले इसको चीज को लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी फटाफट लिखिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे, अब आगे देखिए, आगे अगर कहा जाए, अगर बात करते हैं मेल की, यानी बात करते हैं पुरुष की, तो कहा जाता है जो पुरुष है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा, पुरुष है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 14 से लेके 18 ग्राम 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर आपके 14 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। 14 से लेकर 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और यही अगर हम बात करें मादा में, है ना, या फिर आपका फीमेल में अगर बात करें, ये तो नर में हो गया, ये तो पुरुष में हो गया, नर में हो गया, ये अगर महिला की अगर बात करें, मादा नहीं कहेंगे, महिला कह देते हैं, है ना। तो महिला में जब आप जानते हो तो महिला में यही हीमोग्लोबिन जो होता है ये 12 से लेकर 14 ग्राम होता है 100 ml ऑफ ब्लड में, है ना, 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml के ब्लड में आपके 12 से 14 ग्राम जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा सभी को, ठीक है, बात समझ में आ रहा सभी को, ये चीज क्लियर सभी को, दो बातें जल्दी से लिखिए, ठीक है। हमने कहा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जा रहा है, अब जो लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन होता है वह हीमोग्लोबिन आपने बताया कि 14 से 18 ग्राम पाया जाता है एक मेल के अंदर, एक पुरुष के अंदर, जो कि 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर होगा। उसी प्रकार से महिला के 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये दो बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, यानी कि इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप बड़ा पूछा जाता है पेपर में। तो आप बताएंगे कि सर इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, पहली चीज की बाई कनकेव होता है, क्या होता है, बाई कनकेव होता है। दूसरा सर्कुलर होता है, कैसा शेप होता है, कैसा इसका आकार होता है, बाई कनकेव होता है, सर्कुलर होता है, और इन्यूक्लिएटेड होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, क्या होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसके अंदर कोई भी आपका न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता। इन्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर कहेंगे सर हिंदी में बताइए, तो बाई कनकेव का मतलब होता है कि यह उभयावतल होता है, क्या होता है, यह उभयावतल होता है आकार इसका, ठीक है, कैसा होता है, उभयावतल होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर कि यह थोड़ा गोलाकार होता है, कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। और तीसरा ये केंद्रक विहीन होता है, क्या होता है, केंद्रक विहीन होता है, गोलाकार होता है, और क्या होता है, केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक विहीन होता है, यानी इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, याद रहेगा सभी को।
हिंदी में लिख दिया। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा भैया देखो आरबीसी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से आप लोग जानिएगा। मैंने कहा आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता होगा। वो जो हीमोग्लोबिन आपका पुरुष के अंदर होगा वो 100 ml ऑफ ब्लड में 14 से 18 ग्राम होगा। पर वही एक महिला की अगर बात की जाए तो उस महिला के 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर लगभग 12 से 14 ग्राम का ही केवल हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। उसी प्रकार अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का आकार कैसा दिखाई देता होगा? उसका आकार जो है बाइकनकेव होता है, यानी उभयावतल होता है, पहली चीज। दूसरा, गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तीसरा, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक विहीन होता है, कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, पर अपवाद है, एक एक्सेप्शनल है ना, है ना, एक्सेप्शनल है। क्या है इसमें? एक्सेप्शनल है। इसमें एक्सेप्शनल क्या है, अपवाद क्या है इस बात से? अब ऐसा क्यों, अपवाद क्या है इसमें? अपवाद ये है कि अगर हम बात करते हैं कैमल की, यानी कि हम बात करेंगे ऊंट की, पर यदि हम बात करें ऊंट की, कैमल की बात करें, ठीक है, कैमल के अलावा एक और जानवर होता है जिसे कहते हैं लामा, जिसे कहते हैं लामा। तो लामा की अगर बात करें, चाहे ऊंट की अगर बात करें, यह दो ऐसे जानवर हैं, यह दो ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, आप समझ गए कि यहां पर सब में किसी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन था, पर केवल दो लोगों को छोड़कर, एक कैमल और एक लामा, एक कैमल और एक लामा। यह कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके आरबीसी कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया सभी को? कितने लोगों को यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया? ओके मुकेश जी बेटा, बिल्कुल आप मैसेज कर दीजिएगा बेटा, बिल्कुल हेल्प कर देंगे आपकी, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी हेल्प कर देंगे, हम समझ गए। यहां तक सभी को समझ में आ गया? अगर जल्दी से मुझे बताइए कितने लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल एकदम अच्छे से? सभी लोग बताइए, क्लियर है सभी को यहां तक? सर फीमेल में आरबीसी कम क्यों होता है? बेटा फीमेल में आरबीसी इसलिए कम होता है क्योंकि जो उनकी मसल्स होती हैं, जो उनकी मांसपेशियां होती हैं, उस मसल्स में जो कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं, है ना, उस मसल्स की अगर बात करें, उस मांसपेशियों की अगर बात करें, तो फीमेल के कंपैरिजन में उनकी मांसपेशियां जो होती है थोड़ी सी कमजोर होती है, जिस वजह से वहां पर वो चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। ज़्यादा खून होना भी दिक्कत है और कम खून होना भी दिक्कत है, ये बात समझ रहे हैं? जो लोग कहते हैं खून बढ़ाते जाओ, नहीं सर, ज़्यादा खून जिस दिन होगा उस दिन ब्लड सर्कुलेशन, आपका चेहरा, आपकी चीज़ें, उस चीज़ें अगर उस तरीके से न्यूट्रिशन एक दिन भी डाउट हुआ ना, तो फिर आपको कुछ ना कुछ बीमारी होने लगेगी। ठीक है, समझ रहे? बात समझ रहे? ठीक है, आगे चला जाए। अच्छा आगे चला। अब एक सवाल होता है कि सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो किसकी होती है? अगर आपसे सवाल कोई कहेगा कि सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किस जंतु की होती है, लार्जेस्ट आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी देखी जाती है जानते हैं? सबसे बड़ी आरबीसी जो देखी गई है वो देखी गई है एलिफेंट की। किसकी देखी गई है? एलिफेंट की, हाथी की। हाथी के जो आरबीसी का जो साइज है, सबसे बड़ा आरबीसी उसका होता है, आरबीसी सबसे बड़ा होता है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? ठीक है, ठीक, अच्छा। उसके बाद याद रखिएगा, अगर बात करते हैं आरबीसी की, तो यही आरबीसी आपका 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन एक ब्लड के अंदर, ध्यान रखिएगा, प्रति घन मिलीमीटर में, याद रखिएगा, जो आपके आरबीसी का नंबर होता है, यानी आरबीसी की जो संख्या होती है 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड होता है। समझ रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी आप लाल रक्त कणिका देख रहे हैं, इसकी जो संख्या होती है, यानी इसकी जो संख्या होगी, इसकी संख्या 4.5 से लेके 5.5 मिलियन होती है ml ऑफ ब्लड में, ml ऑफ ब्लड में होती है। ठीक है, यानी प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन यानी पर ml ऑफ ब्लड।
मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीमीटर पर mm ऑफ ब्लड, सॉरी पर mm ऑफ ब्लड हो जाएगा, वही मैं कह रहा था। पर एम, अरे यार ये क्या है, पर mm ऑफ ब्लड, ठीक है। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया। पर mm ऑफ ब्लड हो जाता है, इसको जरा ध्यान से लिखिएगा। आरबीसी की जो संख्या होती है, अगर आपसे कोई कहे पर mm क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर यहाँ पर कितने आरबीसी की संख्या पाई जाती है, तब 4.5 से 5.5 बताएगा। वहां पर 100 ml ऑफ ब्लड के बीच की बात हो रही है, वो भी हीमोग्लोबिन पूछा गया, पर आरबीसी की संख्या इतनी पाई जाती है, ठीक है। mm होगा, नहीं ml नहीं होगा, mm होगा, यहाँ पर mm क्यूब ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, mm क्यूब ऑफ ब्लड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड की बात कर रहा है, प्रति घन की बात कर रहा है, तो प्रति घन मिलीमीटर जो होती है वो आपके लाल रक्त कोशिका की लगभग संख्या 4.5 मिलियन से 6 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। बात समझ में आ गया सभी को, यहां तक क्लियर सभी को। एम्फीबियंस में होता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा सबसे बड़ा आरबीसी अगर किसी जानवर में देखा जाए तो वो आपका होता है, किसका है, वो होता है आपका, किसका, वो होता है आपका एलिफेंट का। लार्जेस्ट आरबीसी इसी की होती है। आरबीसी संख्या की बात कर रहे हैं, आप केवल साइज आप पूछ रहे हो, संख्या की बात हो, सबसे बड़ा जो संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी होता है वो इसके अंदर होता है, समझ रहे हैं बात को, वो संख्या मैं बता रहा हूँ आपको। इंसेक्ट में होता है सबसे कम। चलिए ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, इसका नई हेडिंग डालेंगे WBC। क्या लिखेंगे सर, WBC, जिसे क्या कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल। इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन भी किया जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल जिसे कहा जाता है हिंदी में हम लोग श्वेत रक्त कणिका, क्या कहा जाएगा, श्वेत रक्त कणिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, श्वेत रक्त कणिका कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। बात समझ में आ गया, श्वेत रक्त कणिका, समझ आ रही बात, क्लियर सभी को। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे। यदि बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाएगा, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी इसे जाना जाएगा, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया सभी को, ठीक है। हाँ, इंसेक्ट में होता है, ठीक है सभी को, ल्यूकोसाइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी के आगे लिखते हैं, इसका जो जीवन काल होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो जीवन काल होता है, इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल, इसका जीवन काल जो होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। 10 से इसका जो लाइफ स्पेन होता है, इट्स लाइफ स्पेन इज 10 to 12, 12 दिन का होता है। इसका जो जीवन काल होता है ये कितना होता है, 12 दिन का होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया सभी को, ये बात समझ में आ गया सभी को, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा जाएगा
इसका जो जीवन काल होता है 10 से 12 दिन का होता है, पहली चीज। दूसरी बात कि यदि बात करें WBC की, तो WBC का जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि आपका बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है? तो बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात समझ आ गया? ये क्या करती है? ये आपका ये प्रतिरोधक क्षमता क्या कर रहे हैं? प्रतिरोधक क्षमता जो आपका होता है, जिससे कि हम लोग एंटीबॉडीज कहेंगे, जो आपका प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपका एंटीबॉडीज है, उसको बनाने में कार्य करती है, उसको बनाने का कार्य करती है, उसको बनाने का कार्य करती है, उसको बनाने का कार्य करती है। इसका जो फंक्शन है, इसका कार्य क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इट इज फॉर्म द एंटीबॉडीज, इट इज फॉर्म द एंटीबॉडीज, यानी कि यह प्रतिरोधक क्षमता बनाने का कार्य करती है। ये क्या करती है? प्रतिरोधक क्षमता को बनाने का कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है? ये तो बात समझ में आ रहा है सर को? यहां तक समझ में आ रहा है? लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन भी करना है इसके ऊपर। इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन हम देखेंगे, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे आपका इसमें, ये समझिएगा। हो गया? डन हो गया? चलिए आगे चलते हैं, इसी में। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें बताया, इसके हमने बहुत सारे टाइप्स बताए थे। क्या बताए थे? इसमें हमने बहुत सारे टाइप्स बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, हमने इसके बहुत सारे टाइप्स बताए थे। देखिए, जैसे हमने बताया था, अगर आपसे कोई पूछे कितने टाइप्स का व्हाइट ब्लड सेल होता है, टाइप्स ऑफ WBC कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे कि WBC का जो टाइप्स होता है, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार जो होता है कितने प्रकार का होता है, आप बताएंगे जो इतने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आप बताएंगे? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? होता है इओसिनोफिल्स, क्या बोला जाएगा? इओसिनोफिल्स, कल मैंने बताया था इसको, इओसिनोफिल्स, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था बेसोफिल, क्या बताया था? बेसोफिल्स। उसके बाद हमने बताया था न्यूट्रोफिल्स, क्या बताया था? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, सब ऊपर कर देते हैं। उसके बाद हमने इसमें बताया था न्यूट्रोफिल्स के बाद इसमें आएगा लिम्फोसाइट और आपका मोनोसाइट, ठीक है। यही बताया गया था कि नहीं बताया गया था? WBC 2 प्रकार का मत बताइएगा कि ग्रेनुलोसाइट एक, नहीं ना, वो आपके ग्रेन्यूल्स के आधार पर है। यदि आपसे कोई कहे कण के आधार पर, तो आप बता सकते हैं कि 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट और एक। मैंने कहा WBC वैसे कितने प्रकार का होता है, तब आप बताएंगे 5 प्रकार का होता है। अगर आपसे ग्रेन्यूल्स के आधार पर पूछा जाए, बेसिस पे पूछा जाए, तो कहानी अलग होती है, तो कहानी ही अलग है बेटा, ठीक है। समझ रहे हैं महिलाल? समझ रहे हैं बात को? तो कहानी ही अलग है। और जब ऐसे पूछा जाए तो इसकी कहानी अलग है। समझ रहे हैं कि नहीं चीजों को? समझ रहे हैं बात को? ठीक है, हिंदी में भी, अरे कल ही लिखवाया था बेसोफिल्स, कल ही लिखवाया था इसको हिंदी में बच्चा, बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, कल ही बताया था। लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट,
मोनोसाइट। यहां तक हो गया था, हो गया था कि नहीं हो गया था, हो गया था। अच्छा, उसके बाद इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, लैक ऑफ पिगमेंट। इसका आगे पॉइंट लिखिएगा, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, यानी इनमें क्या होता है, वर्णक का अभाव होता है। क्या होता है, वर्णक का अभाव होता है। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसमें कोई वर्णक नहीं होता, जिस वजह से ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। बात समझ आ गया सभी को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी याद रखिएगा, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें जैसे उसमें देखिए, उसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, पर इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका न्यूक्लियस जो होता है, यानी जो आपका केंद्रक होता है वो आपका पाया जाता है। क्या होता है, केंद्रक जो है पाया जाता है। क्या होता है, केंद्रक जो है आपका, ये आपका पाया जाता है। बात समझ आ रहा है, इसमें क्या होता है, केंद्रक जो होता है पाया जाता है। और अगर आप एक नीली वाली किताब होती है मोटी मोटी, जब आप उसमें पढ़ते हो तो आपको 10 से 13 दिन के बजाय वहां 3 से 4 दिन दिखाता है, और बच्चा उसको सच मान लेता है। एक मोटी मोटी किताब होती है, आप लोग बहुत पढ़ते हो उसको, नीले नीले रंग की, और उसमें 2 से 4 दिन जाए तो कहते हैं कि सर आप गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल इस चीज का पहले से ऑब्जर्वेंस कर चुके बच्चा, ठीक है। आप वहां पर उसको मत सच मानिएगा। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। बात समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, एक ही न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसे आपका याद रखिएगा, इसको और आगे लेके चलते हैं। इस WBC को, व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक। अगर आपसे कोई कहे कि किसे कहा जाएगा, तो शरीर का सैनिक आपके WBC को कहा जाएगा, श्वेत रक्त कणिका को कहा जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया सभी को, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, तो उसी के आगे की कहानी एक और लिख लीजिएगा। उसके आगे की कहानी लिखिएगा, क्या लिखेंगे, उसके आगे की कहानी लिखिएगा कि न्यूट्रोफिल्स की मात्रा, ये जो न्यूट्रोफिल्स है, ये जो न्यूट्रोफिल्स आप देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है इस WBC में। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा, न्यूट्रोफिल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा है। कितनी है, तो 60 से 65%। सिट्रोफिल जो होता है कितना होता है, 60 से 65% होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और सबसे कम जो होता है, सबसे कम जो होता है वह बेसोफिल होता है। वह क्या होता है, बेसोफिल होता है। जो बेसोफिल होता है यह सबसे कम होता है WBC में। कहा गया, बेसोफिल, समझ रहे बात को, क्या हो जाएगा, बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम होता है। क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, 0.5 से लेकर 1%, केवल 0.5 से 1% होता है। ये सब अटैक करते हैं, जैसे ही किसी बीमारी को देखा कि आपके ऊपर अटैक करने वाला, किसी रोग को देखा कि आपके ऊपर अटैक करना, तो ये सब तुरंत उसको आक्रमण करके पकड़ लेते हैं कि तुम हमारे शरीर को बर्बाद नहीं कर पाओगे। ये सब का काम केवल इतना ही है। पर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है WBC में न्यूट्रोफिल्स होता है, क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा है। और ये अगर अटैक करता है तो फिर उसको खत्म करके मानता है। यही इसकी कहानी रही है हमेशा से। सर एक्सेप्शन में कोई है क्या, नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। बात समझ रहे हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को जी। तो अभी आज के लिए हम लोग WBC खत्म कर दिए हैं। कल आपका पढ़ेंगे हम लोग प्लेटलेट्स, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। प्लेटलेट आपका कल, प्लेटलेट्स खत्म हो जाएगा, कल ब्लड ग्रुप खत्म कर देंगे। ब्लड ग्रुप और प्लेटलेट्स आपका कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं, उसका सीधा हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा रेस्पिरेशन का, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को। अगर बेटा कोई डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, कुछ ऐसा आपको लगता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे क्लास में कोई ऐसा दिक्कत है, अगर है ना, बात समझ रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा तो नहीं होता होगा, है ना। GK GS आपका जल्दी होगा, शायद आज से आपकी क्लास होने शुरू हो जाएगी या कल से। सर आपकी ID मिला ही नहीं, आप ID हमारा ले सकती हैं, है ना, आप ID ले सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। खुशी शर्मा जी,
आपको कोई भी नहीं, आप पर्सनल इस पे मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, खुशी शर्मा, शिवेश, सपना, लक्ष्मी, काजल, मोहम्मद, नजरे ताहिर, ठीक है बेटा जी। हाँ 16 से कह रहे थे, अच्छा 16 से फिर हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है भैया। तो आप लोग कहीं ना कहीं हमें मैसेज कर दीजिएगा, कोई डाउट होता है, वैसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई अगर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप मेरी आईडी देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर। जाते जाते आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। शाम को एक 6 से 7 आपकी क्लास होती है, क्या कहते हैं, आपकी जो है साइंस की क्लास होती है, तो उसमें आप सभी आ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, आप बहुत ढूंढी, आपको नहीं मिला, कोई नहीं, आप फिर मैसेज कर दीजिएगा। आप डाउट अगर आपको होती है, क्लास में कोई दिक्कत होती है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पूजा कुमारी जी, मिल गया आपको, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू सो मच। मिला ही नहीं सर, इंस्टा और टेलीग्राम दोनों पे देखा मैंने, ओके। दीपांग सर साइंस के नाम से होगा, वैसे मुझे याद नहीं है, खैर वो सब ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल बिहार अड्डा 24/7 का है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और सभी लोग मिलिएगा शाम को 6 से 7 मॉक टेस्ट साइंस के क्लास में, सभी लोग मॉक टेस्ट करेंगे हम सभी, ठीक है। चलिए, ज्वाइन कर लिए सर ज्वाइन कर लिए, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।